अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम, उनके हवाले से बात करनी है आज, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है। उसमें नैब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है वो इंतहाई हैरान कुन, परेशान कुन और इंतहाई सवाल उठाने वाली जो है वो सवाल उठा देने वाली ऑब्जर्वेशन है, जो अमूमी तौर पर जजेस को मैं समझता हूँ ऐसे रिमार्क्स या ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज के इस ऑब्जर्वेशन से और आज के तहरीरी हुक्मनामे से नजर आ रहा है कि जस्टिस के आगा ने जो हुक्मनामा जारी किया है शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ, उन्होंने रेफरेंस जो बनाया गया था पीएसओ में गैर कानूनी तकर्रीरों के हवाले से उसको उड़ा कर रख दिया है। वो ये है कि एक तो जो नैब की इंक्वायरी थी उसको बदनीति करार दिया है सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में, और कहा है कि क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी हुकूमत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, एक मुस्तकिल तौर पर तनकीद करते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं, और उसके बाद उनकी जबान बंदी के लिए ये सारा इकदाम किया गया। और जो नैब की तहकीकात है, जो तफ्तीश है, वो एक बदनीति पर मुश्तमिल है और ऐसी तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी। जस्टिस के आगा ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि अगर ये मान लिया जाए कि ये तहकीकात दुरुस्त थी या रेफरेंस जो बनाया गया है शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वो दुरुस्त था, तो फिर जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वजीर आजम नवाज शरीफ थे, तो उनके खिलाफ नैब ने तहकीकात क्यों नहीं की और उसके बाद उनको रेफरेंस में शामिल क्यों नहीं किया गया और रेफरेंस में उनका जिक्र ही नहीं है। उन्होंने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इस्लामाबाद में भी एक रेफरेंस दायर है और उसके बाद उसी रेफरेंस में वो 7 माह जेल भी काट चुके हैं। अब वो नैब के ऊपर और इसके अलावा जो हुकूमती इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। उन्होंने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि जो नैब के तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूशन से हमने ये भी पूछा कि जो अक्सरियती जमात यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, हुकूमती जमात है, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस या कोई इंक्वायरी या कोई उनका कोई बंदा कोई जेल में है तो नैब की तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूशन इस हवाले से कुछ नहीं बता सके। ये सारा मामला है और उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि जिस तरह की जो तरीकाकार था पीएसओ में भर्तियों के हवाले से और उसके बाद जो बेहतर कर सकते थे उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। बहरहाल ये सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने अपने हुक्मनामे में कहा कि ख्वाजा बिरादरान के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुकी है नैब की तहकीकात और नैब को किस तरह टूल बनाकर जो है वो मुख्तलिफ जमातों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है या उनकी जबानबंदी के लिए ये सारा काम किया जाता है। देखा जाए अदालतों के फैसलों के ऊपर हमारे लिए वैसे काबिल एहतराम है, नैब भी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, बल्कि इस फैसले के खिलाफ नैब ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन ज़राए से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाएगा। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ज़मानत पर रिहा किया गया उस फैसले को और जो ऑब्जर्वेशन है ज़ाहिर है उसके बारे में भी बात होगी सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन अमूमी तौर पर पहले भी हम हुक्मनामे देख चुके हैं और अब की बार भी देख रहे हैं। जिस तरह जो जमानत के ऑर्डर होते हैं यानी कि किसी मुल्जिम को जमानत अदालत मंजूर करनी होती है तो उस पर इतनी गहराई से या बारीक बिनी से या इस तरह की सख्त ऑब्जर्वेशन नहीं दी जानी चाहिए। कानूनी माहिर ये कहते हैं कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अपनी दे दी तो उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट जब किसी केस का फैसला करने लगती है तो फिर वो अदालतों के आला अदालतों के फैसले को जरूर मद्देनजर रखती है। तो इस तनाजुर में वो शफाफ और इस तरह एक आज़ादाना जो है वो फैसला नहीं कर पाती ट्रायल कोर्ट। तो इसलिए जजेस को जो आला अदालतों के जजेस हैं यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको बड़े केसेस हों या छोटे केसेस हों इस हवाले से या इतनी बारीक बिनी में जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी के केस में बात की गई है इस तरह की नहीं करनी चाहिए। ठीक है, केस के मेरिट पे बात करते हैं और केस के मेरिट के ऊपर बात करने के बाद जो अदालत का फैसला होता वो अदालत फैसला जारी कर देती तो शायद किसी को एतराज़ ना होता। लेकिन जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी गई है कि वो वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, खुल्लम खुला तनकीद करते हैं और उसके बाद उनकी ज़बान बंदी के लिए किया गया है, नैब की जो तहकीकात है वो बदनीति पर मुश्तमिल है। तो ये इन बातों के ऊपर जो कानूनी हल्के हैं उन्होंने काफ़ी
जो है वो सवालात उठाए हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को भी तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई अहम चीज़ थी। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के जो अबुल जमानत थी उसमें तोसी की है। पहले भी मैं अपनी वीडियो में जब ये आर्गूमेंट हुए थे और उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया था, उस हवाले से मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। और चूंकि आज मजीद जो एक रीज़न दी गई है, तफसीली फैसला सामने आया, तो उस पर मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी। और आज ये खबर हमने ब्रेक की और आगाह करने की कोशिश की कि अदालतों के जो फैसले हैं उसके बाद फिर जो सियासी रहनुमाओं के जो मामला हैं उस पर हो क्या रहा है। दूसरा, FBR का एक जो है वो टैक्स जिन्होंने अदा किए हैं उस हवाले से बात हो रही है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शाहिद खाकान अब्बासी साहब के टैक्स के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद फिर कुछ सेनेटर्स और वज़ीर आला पंजाब के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने टैक्स अदा ही नहीं किया 2018 में। शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के टैक्स के हवाले से जो कंपेयर किया जा रहा है, उसको मुवाजना किया जा रहा है। तो उस हवाले से एक छोटी सी बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, तकरीबन तमाम लोग जानते हैं कि वो खरबपति इंसान हैं। उनकी कोई दूध की दुकान नहीं है, मामूली कारोबार नहीं करते या कोई सिर्फ सियासत नहीं करते, बल्कि वो एक बिजनेसमैन है और उनकी एयरलाइन अपनी है और बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है मुल्क में। जाहिर है जिस हिसाब से उन्होंने टैक्स अदा किया उस हिसाब से उनका कारोबार भी है। टैक्स अदा कम करना या ज़्यादा करना किसी की शान में कमी या किसी की शान में गुस्ताखी या उसकी शान में इजाफे वाली बात नहीं है, बल्कि जो कारोबार करते हैं मुल्क के कवानीन के तहत और ईमानदारी से कारोबार करते हैं, तो उस हिसाब से मुल्क के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह टैक्स बनते हैं उस तरह उनको देना चाहिए। वज़ीर आज़म की आमदन कम होगी इमरान खान की, इसलिए उन्होंने कम टैक्स दिया। इसकी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आमदन जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा टैक्स दिया। इसलिए वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो शायद बिल्कुल ही कुछ नहीं कमाते थे 2018 में, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। इस तरह फैसल जावेद साहब और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनकी आमदन शायद कुछ नहीं थी और उन्होंने टैक्स नहीं दिया। बात ये कहने की है कि शान में कमी या इजाफे की बात नहीं, बल्कि जिनकी जो आमदनी है उस हिसाब से टैक्स देना बनता है और सबको देना भी चाहिए। और यही तो आइन और कानून की बातदारी है कि एक लॉ अबाइडिंग शख्स होने के नाते, एक कानून पर अमलदारी करने वाले शख्स होने के नाते सबको मुल्क की कवानीन की जो है वो पासदारी करनी चाहिए, उसमें अमल दरामद भी करना चाहिए। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।